Good morning, student. Today we are going to discuss the next chapter of physical education. The chapter name is Test, Measurement and Evaluation. The next chapter of physical education is Test, Measurement and Evaluation. Leonardo da Vinci says, if you are practiced without scientific way, you are just like a pilot who goes into ship without rudder and compass and does not his destination. लियोनार्डो विंसी का कहना है कि अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य को सेट नहीं करता है, अपने गोल को सेट नहीं करता है, विदाउट साइंटिफिक रीजन के लक्ष्य को अचीव करना चाहता है, तो उसकी पोजीशन दिशाहीन व्यक्ति की तरह होगी जिसका कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है. If you want to achieve your goal, if you want to success in your life, अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रोसेस से अपनी लाइफ में गुजरना होगा. टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. Now see the definition of test. A test is a procedure to check the quality, performance or reliability of something. This is the definition of test. Procedure to check quality, performance, reliability of something. Now, definition of measurement. Measurement refers to the process of administrating a test to obtain quantitative data. To obtain quantitative data. This is measurement. Now see, it is a now see the definition of evaluation. It is a decision-making process which assists to make grade and ranking. Evaluation. It is the process which assists to make grade and making. So this is the literature definition of test, measurement and evaluation. ये तो लिटरेचर डेफिनेशन होगी. अगर इसको हम डेली लाइफ के एग्जांपल से देखें तो ये टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन बिल्कुल इसी डेफिनेशन निकल करके सामने आएगी. सीधा डेली लाइफ एग्जांपल. यू हैव सीन अ स्टूडेंट डू हार्ड वर्क. आपने देखा होगा एक स्टूडेंट कई महीने कठिन परिश्रम करता है. कठिन परिश्रम करने के बाद एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा आता है कि उसको टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. उसको टेस्ट के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 4 मंथ से स्टडी कर रहा है कंटिन्यू, और एक डेट ऐसे सेट की जाएगी जिसको हम डेट शीट या स्कीम बोलते हैं कि उसको उस प्रोसेस के थ्रू क्रॉस करना पड़ेगा. आप टेस्ट देगा, उसके बाद मेजरमेंट होगा उसका, उसके बाद एवैल्यूएशन होगा. तो सी व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज मेजरमेंट और व्हाट इज एवैल्यूएशन. जब बच्चा अपनी अकॉर्डिंग टू डेट शीट आता है तो टेस्ट के लिए वो बैठता है. तो फर्स्ट स्टेप है टेस्ट. टेस्ट में जो उसको रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आंसर शीट जाएगी और राइटिंग मटेरियल को अपने साथ लिखना होगा. टेस्ट देगा. दिस इज द टेस्ट. आफ्टर टेस्ट एक्सपर्ट जो है, सब्जेक्ट टीचर है, वो उसको मेजरमेंट करेंगे. उसमें जो गलतियां होंगी, छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, उनको जो है वो पॉइंट आउट करेंगे. पॉइंट आउट करने के बाद उसमें ज्यादा एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे, मोस्ट एक्यूरेट बनाने की कोशिश करेंगे. और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि उसके हाथ में रिजल्ट सौंपा जाएगा. और रिजल्ट की जो बात आती है तो वहां से क्या है, ग्रेड चलेगा और रैंक चलेगा. फर्स्ट रैंक आ गया, सेकंड रैंक आ गया, थर्ड रैंक आ गया. तो दिस इज टेस्ट. अब टेस्ट, मेजरमेंट, एवैल्यूएशन इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. विदाउट टेस्ट, मेजरमेंट, एवैल्यूएशन वी कैन नॉट सक्सेस, वी कैन नॉट डेवलप आवर पर्सनालिटी. अगर टेस्ट, मेजरमेंट और एवैल्यूएशन के प्रोसेस से हम नहीं गुजरते हैं तो हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, हम अपने गोल को इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे. तो टेस्ट, मेजरमेंट और एवैल्यूएशन ये लाइफ की एक प्रोसेस है. आपने देखा, आपने 4 मंथ स्टडी की, आपका टेस्ट दिया गया, आपको क्वेश्चन पेपर दिए गए.
मेजर करने के बाद आपकी मिस्टेक को पॉइंट आउट किया गया, पॉइंट आउट करने के बाद एक रिजल्ट निकला कि आप जो है इस रैंक के पर्सन है, ठीक है। और कुछ बच्चों में रैंक नहीं आती, उसके लिए हम बाद में डिस्कस करते हैं कि उनको क्या करना है। अब नाउ सी द स्पोर्ट्स एग्जाम्पल। अब इसी चीज को हम स्पोर्ट्स एग्जाम्पल से देखें। एक प्लेयर 6 मंथ से अपने मोहल्ले और गलियों में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है। पहला प्रोसेस उसका सिलेक्शन के लिए आया, ग्राउंड में उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में उसको जो बैटिंग बॉलिंग जो उसका एपरेटस जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट है वो उसको दिए गए। टेस्ट होगा, एक्सपर्ट उसका मेजरमेंट करेंगे और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन होगा। तो जैसे मान लीजिए टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट में आप बैटिंग लाइन के पर्सन हैं, प्लेयर हैं, या आप बॉलिंग लाइन के प्लेयर हैं, या आप ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग आपकी तीनों फील्ड। तो जब आपका टेस्ट होगा सिलेक्शन के लिए, तो एक्सपर्ट आपको यहाँ पर मेजर करेंगे इस बात के लिए कि आप बैटिंग लाइन में बेस्ट रहेंगे या आप बेस्ट बॉलर बनेंगे। अगर आपके अंदर ज्यादा क्वालिटी है तो हो सकता है कि आपको मेजर करने के बाद ऑलराउंडर शो कर दें कि बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में बेस्ट है, तो आप ऑलराउंडर हो जाए। आपका यहाँ टेस्ट हुआ, यहाँ एक्सपर्ट ने मेजरमेंट कर दिया, फिर आप सिलेक्ट हो गए। आप सिलेक्ट हो गए, मान लीजिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो गए। तो यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन चालू हो गया। आप डिफरेंट कंट्री के बीच में जब जाकर के खेलेंगे, आप जो परफॉर्मेंस बैटिंग में देंगे, बॉलिंग में देंगे, उससे एक रिजल्ट निकल करके आएगा कि आप किस रैंक के प्लेयर हो गए। और आफ्टर इवैल्यूएशन, जब इवैल्यूएशन आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा, उसके बाद आप डिसाइड हो जाएगा कि आप किस रैंक के प्लेयर हैं। और अगर आपने इवैल्यूएशन में परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट सही हुआ है तो इवैल्यूएशन नेचुरली जो है बहुत टफ होगा और फिर आप जो है एक सेलिब्रिटी बन करके बाहर निकलेंगे। यू हैव सीन अ लॉट ऑफ एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग, बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ल्ड में एग्जांपल हैं जिन्होंने अब कोई गिनती नहीं है। हर गेम में, हर स्पोर्ट्स में आपको जो है मिल जाएंगे कि जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट प्रोसेस से गुजरे होंगे, फिर एक्सपर्ट ने उनका मेजरमेंट किया होगा, जो फिजिकल एफर्ट है, जो फिटनेस एक्सरसाइज है, सब टेस्टिंग किया गया होगा, मेजरमेंट किया गया होगा। उसके बाद उनके एवल्यूएशन के बाद उनको गाइडलाइन मिली होगी कि आप बैटिंग लाइन के लिए फिट हैं या बॉलिंग लाइन के लिए फिट है। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट वो अपना एक मेंटेलिटी बनाएगा और उसको फिर वर्क करना शुरू करेगा। उसके बाद जब इवैल्यूएशन का टाइम आएगा, जब वो परफॉर्मेंस अपना देगा, तो रिजल्ट जब निकल के आएगा कुछ सालों बाद, तो अगर आपका इवैल्यूएशन मेजरमेंट सही हुआ तो इवैल्यूएशन नेचुरली सुपर आएगा और एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। तो डोंट अफ्रेड टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन। बच्चे एग्जाम के नाम से, टेस्ट के नाम से साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। डोंट अफ्रेड इट, इससे घबराना नहीं है, इसका सामना करना है। थैंक यू।